ईमानदार अधिकारी पर शिक्षकों ने हटवाने की बनाई थी रणनीति। उत्तराखंड समाचार की टीम पहुंची निदेशालय। उच्च अधिकारियों ने लिया संज्ञान और खंड शिक्षा अधिकारी के वापसी के करे तत्काल आदेश। मन चले शिक्षकों को रास नहीं आई ईमानदार अधिकारी की कलम। शिक्षा सुधार हेतु कालसी बीईओ ने चलाई थी मुहिम, लेकिन शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी पर ही लगा दी लांछन। अब ऐसे में कैसे होगा शिक्षा में सुधार, जब ईमानदार अधिकारी की कलम तोड़ने का काम करेंगे बेलगाम। नेताओं ने भी नहीं छोड़ी कोई कसर। सभी नेताओं ने भी अधिकारी को हटाने में लगा दी अपनी पावर, लेकिन शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन घट रहा है, उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जौनसार बावर में कुछ स्कूल बंद हो गए हैं और कुछ बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं। अप डाउन करने वाले शिक्षक, मनमानी करने वाले शिक्षक, 15-15 दिन तक स्कूल से नदारद रहने वाले शिक्षकों पर अब कौन करेगा कार्यवाही। देहरादून डोईवाला से चुकराता के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए 4 से 5 घंटों का सफर तय करते हैं शिक्षक। अब ऐसे में खुद को संवारेंगे या बच्चों को। दरअसल शिक्षकों के गले की हड्डी कालसी खंड शिक्षा अधिकारी उसी दिन बन गए थे जब शिक्षकों पर ईमानदार की कलम फेरने लगे और विद्यालय में समय पर न पहुंचने वाले शिक्षकों का वेतन काटना शुरू कर दिया। नए खंड शिक्षा अधिकारी ने कालसी में तैनाती होते ही चेतावनी देते हुए कहा था, यदि कोई शिक्षक स्कूल में 15 दिन पाया गया तो मात्र 15 दिन के वेतन का ही हकदार होगा। खंड शिक्षा अधिकारी की कठोर कार्यवाही को देखते हुए शिक्षकों ने हटवाने की तैयारी शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब कालसी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी को हटवाने के लिए देहरादून, डोईवाला, सहसपुर, विकासनगर के शिक्षक देहरादून मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। अब देहरादून, डोईवाला, विकासनगर के शिक्षकों को क्या पता कि कालसी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी सही काम कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शन के बाद तुरंत बिना जांच करवाए मुख्य शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी को देहरादून शिक्षा विभाग में कार्योजित कर देते हैं, पर मामला यहां कहां थमने वाला था। जिन बच्चों के हित में खंड शिक्षा अधिकारी अपने विभाग के शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई कर रहे थे, उन बच्चों के अभिभावक भी देहरादून 10 मई को मुख्य शिक्षा अधिकारी और शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक से मुलाकात की। अभिभावकों ने ज्ञापन देते हुए कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी कालसी को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय देहरादून में संबद्ध कर दिया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी अपनी तैनाती की तिथि से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु पूर्ण मनोयोग से प्रयत्नशील हैं। वो निरंतर विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, जिसके बाद से सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे थे। अभिभावकों ने दुख जताते हुए कहा कि निजी स्वार्थी की पूर्ति हेतु उन पर अनर्गल एवं अपमानजनक आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी छवि को धूमिल कर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। उचित जांच पड़ताल की जाए और तत्काल ससम्मान कालसी में कार्यभार संभालने की बात कही। इसके बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने तत्काल आदेश पारित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को वापस कालसी के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम सुंदर सिंह है और मैं राजकीय इंटर कॉलेज में पीटीए का अध्यक्ष हूँ और प्राथमिक विद्यालय में एसएमसी का अध्यक्ष हूँ। बीओ कार्यालय के सर, हमारा ये है कि बीओ कार्यालय में जो बीओ साहब है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे क्षेत्र के लिए, और कुछ टीचर लोग जो काम नहीं करना चाहते हैं वही ये षड्यंत्र रच रहे हैं। हम लोग तो कई बार बीओ से मिले भी है, कई बार हम लोग आए हैं बीओ से मिले हैं, उनका स्वभाव हमें पता है कैसा है। तो मतलब जो है जो षड्यंत्र रच रहे हैं ये टीचर लोग, तो ये अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी। मेरे पास पूरे कालसी ब्लॉक के 226 स्कूलों की लिस्ट है और हम पूरे स्कूलों के जितने भी अभिभावक अभिभावक हैं वो सब लोग धरने में बैठेंगे। अब इसी हिसाब से हमने बात की है कि इसकी जाँच करें, अच्छे से जाँच करें। जो टीचर जैसे रायवाला ब्लॉक के है, जो भी अभी आपने देखा देहरादून ब्लॉक है, वो भी इसमें जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनका तो कोई ये इशू भी नहीं है। तो वो उसके पीछे हम काफ़ी कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ हम केस लड़ेंगे, केस करेंगे इनके लिए। सर, इनको सता रहा है बीओ सर, खुद जांच में जाते हैं और वो खुद जांच में गए थे जब ये टीचर लोग उपस्थित नहीं थे, तो इसी बेस पे इन्होंने जो है ये मुद्दा बनाया है। सुनने में आया कई लोगों की सैलरी भी काटी गई है। कई लोगों की सैलरी काटी है। बीओ सर ने साफ बताया बीओ सर ने कि अगर आप 15 दिन की नौकरी करेंगे तो आपको 15 दिन की सैलरी मिलेगी, और यही कारण है कि जो इन टीचरों को जो है ये रास नहीं आ रहा है। आज हम सीओ कार्यालय देहरादून में आए हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो हमारे कालसी ब्लॉक में अभी जो बीईओ तैनात हैं वो एक बहुत ही अच्छे कार्यशैली के व्यक्तित्व है, और उन्होंने क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा अप डाउन चल रहा था और पारी पारी से आना है टीचरों का कि 4 आज जाएंगे, 2 कल जाएंगे, 6 कल जाएंगे, और टाइम से सुबह लेट लतीफ़ आना, शाम को जल्दी जाना, उनके ऊपर जो उन्होंने नकेल कसने का कार्य किया था वो कुछ अध्यापकों को रास नहीं आया, और उन अध्यापकों ने कुछ हमारे क्षेत्र के नेताओं के जो चहेते हैं उनके माध्यम से और नेताओं से दबाव बनाया, और उस बीओ को उन्होंने अभी वहाँ से हटाने का प्रयास करा है। तो आज हम यहाँ सीओ कार्यालय में सीओ से इसलिए मिलने आए थे कि यदि इस प्रकार के अच्छे अधिकारियों को यदि इस प्रकार का मनोबल डाउन करके उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो यहाँ पे हम क्षेत्र के सभी लोग आके हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और हमें तत्काल जो बीओ अभी हमारे यहाँ तैनात हैं वही अधिकारी हमें वहाँ अभी तैनात चाहिए।
जो वो अपने अच्छे कार्यशैली का वहाँ पे हमारे क्षेत्र को और पूरे शिक्षा तंत्र को वहाँ पे सुधार पाएँ और अपने उसके अच्छे कार्यशैली का हमें लाभ मिल पाए। देखो षड्यंत्र तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा, अभी मैंने ऊपर सीईओ से भी यही बात रखी थी कि सपोज दैट यदि जिस जुडिक्शन का होता है कोई भी काम होता है, वर्क होता है, जहाँ की समस्या होती है, उसका भी एक जुडिक्शन होता है, कार्य क्षेत्र होता है। हमारा जुडिक्शन कालसी ब्लॉक है और उस क्षेत्र का शिक्षा की प्रॉब्लम है, वहाँ के बीओ है। भाई विकास नगर, सैंसपुर, डोईवाला, देहरादून के शिक्षकों जो उस ब्लॉक के अंतर्गत आते ही नहीं है, तुम धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, तुम क्यों आ रहे हैं यहाँ? ये तो व्यक्तिगत इंटेंशन है कहीं ना कहीं एक अधिकारी से। तो हम उस क्षेत्र के उस ब्लॉक के रहने वाले हैं और यहाँ पूरे अभिभावक आज आए हैं और आज ये खाली डेलीगेशन भेजा है नियुक्त करके, और नहीं तो यदि जो बीओ है यदि दोबारा से उनकी तैनाती वहाँ पे नहीं होती है तो कल या परसों हम यहाँ पे पूरे क्षेत्र के जो जितने भी लोग हैं यहाँ हम पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो बाहर के शिक्षक जो कालसी ब्लॉक में जो अपनी जो दखल अंदाजी कर रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि और जो छुटभैया नेता दखल अंदाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो हम बाद में हम इनके खिलाफ तो हम उचित कार्रवाई करेंगे और इनका हम विरोध भी करेंगे। वो नहीं है विद्यालय इसलिए बंद होने हैं, जो अच्छे टीचर है, अच्छे टीचरों को जो कार्यशैली है वो रास नहीं आती है कुछ छुटभैया नेताओं को, और कुछ जो कामचोर शिक्षक होते हैं, कुछ जो कामचोर छुटभैया नेता होते हैं, उनको क्षेत्र में अपना व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं साध पाते हैं। इसलिए अच्छे जो अधिकारी, अच्छे जो अध्यापक होते हैं, उनका कार्यशैली उनको रास नहीं आती है तो उनको हटाते हैं। और इसीलिए फिर सारे जो अभी कुछ विद्यालय बंद हुए हैं इसी कारण से बंद हो रहे हैं। परिचय मैं गोपाल चौहान हूँ और कालसी ब्लॉक ग्राम पाटा से हूँ। देखिए, इसमें राजनीति कहें या फिर जो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं और जो हमारे क्षेत्र में कालसी ब्लॉक में जो जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो अध्यापक हैं उनको कहीं ना कहीं बीओ का डर सताया हुआ है। क्योंकि बीओ जब से कालसी ब्लॉक में आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहली बात कि सारे शिक्षकों को उन्होंने टाइट किया है कि कोई भी छुट्टी नहीं करेगा, और कोई भी जो है अप डाउन जो चल रहा था अभी तक, उस अप डाउन में भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है कि शिक्षक शायद से लगभग टाइम टू टाइम स्कूल पहुंच रहे थे, कुछ लोग वहीं रह रहे थे जहां पर कार्यरत थे। अब क्या है कि इन लोगों ने एक यूनिटी बना ली है, इनकी जो भी समिति है या जितने भी अलग ब्लॉक के भी, सैंसपुर हो गया, विकास नगर हो गया, सारे टीचर इकट्ठे हो गए और इनके खिलाफ जो है एक षड्यंत्र ही कहूँगा मैं, षड्यंत्र रचा गया है कि इनको जो है यहाँ से हटाया जाए। अब जब भाई कालसी ब्लॉक के लोगों को, उनके अभिभावकों को दिक्कत नहीं है, तो ये लोग कौन होते हैं जो बीओ को जो है हटाने की मांग कर रहे हैं? तो आज हम यहाँ मुख्यालय आए हैं कार्यालय पे, और सीईओ साहब से आज इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने मुलाकात की है कि कालसी ब्लॉक के अंतर्गत वही बीओ हम लोगों को चाहिए, और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो शायद से हो सकता है कि हमारे क्षेत्र के लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। नेता इस ट्रांसफ़र के चक्कर में अगर जो है अपनी राजनीति करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा बहुत गलत है। क्योंकि अगर हम शिक्षक को लेकर राजनीति करेंगे तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। क्योंकि अगर हम शिक्षकों के ऊपर ही राजनीति करेंगे तो फिर जो भविष्य है हमारे देश का, हमारे जो क्या कहते हैं आज का जो भविष्य है, वो फिर कैसे मतलब ग्रोथ कर पाएगा? अगर हम शिक्षक को अगर हम अच्छा शिक्षक को जो है ट्रांसफ़र करने की बात कहेंगे, जो शिक्षक अपनी मनमानी चाहेगा, तो ऐसा तो देखिए नहीं चलेगा, और मेरे हिसाब से इसमें राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। मेरे पास जो है शिक्षक और उनके प्रतिनिधियों ने परसों जो है यहाँ पर एकत्रित हुए थे, और उन्होंने कुछ असंतोष जताया था खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। तो उसके आधार पर चूँकि काफ़ी संख्या में अध्यापिकाएं थी उसमें, और उन्होंने कहा था कि उनको उनकी सीसीएल में या उनके मेडिकल में उनको पीड़ित किया जाता है, और बहुत ही आक्रोश का उन्होंने व्यक्त किया यहाँ पे। तो चूँकि तत्काल परिस्थितियाँ उसमें कठिन थी, तो मैंने काफ़ी समय व्यतीत हो जाए, 7:30 बजे का टाइम हो गया था। अध्यापकों ने कहा कि हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो मैंने परिस्थितियों को देखते हुए बीओ साहब को उनको आश्वासन दिया कि मैं बीओ साहब को अपने कार्यालय में कार्य योजित करूँगा। और आज जो है इस संबंध में स्थानीय प्रतिनिधियों का, उनका भी यहाँ पर आए हैं, और उनको मैंने सुना है, और उनका ये कहना है कि
बीओ जो हैं बच्चों के हित में काम कर रहे हैं और पीओ को जो है वहाँ से नहीं हटाया जाना चाहिए। तो मैं इस संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क रह करके जो भी बच्चों के हित में निर्णय होगा, क्योंकि बच्चों के लिए जो काम करेगा, शिक्षक हो चाहे मैं हूँ और चाहे बीओ हैं, हम सब लोग बच्चों के हित के लिए, और जो भी शिक्षक जो भी अधिकारी बच्चों के हित में काम करेगा उसके पक्ष में निर्णय आए। और आज जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया है उनकी बातों का भी संज्ञान लिया जाएगा। मेरा बहुत दृढ़ता से ये कहना है कि बच्चे के हित में जो भी काम करेगा, चाहे वो शिक्षक काम करेगा तो उसका समर्थन किया जाएगा, अधिकारी काम करेगा तो उसका समर्थन किया जाएगा, पब्लिक बच्चे के पक्ष में आएगी तो उसका भी समर्थन किया जाएगा।